हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी कल कोई वीडियो नहीं आई थी, मुझे लग रहा है पिछले 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही है। रीज़न यही कि अचानक से मेरा प्लान बना है मेरी मम्मी के घर जाने का, और कल भी कोई वीडियो ऐसा सच नहीं बना पाई थी मैं, आज भी नहीं बना पाई। कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, सिर्फ ऐसे ही मेरा मन हुआ कि आरुषि का स्कूल बंद हो गया है तो मैं चली जाती हूँ, 2-4 दिन मिल आती हूँ। ज़्यादा दिन तो नहीं रह पाऊँगी क्योंकि इसका ट्यूशन भी है और उसके बाद जो है घर भी आना है। यहाँ पे कोई खाना पीना बनाने वाला है नहीं, तो आरोगी के पापा अपने आप से कितना ही बनाएंगे, कितने दिन। तो ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, सिर्फ 4-5 दिन रहूँगी। और मेरा मायका जौनपुर में है, आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं जाने वाली हूँ वहाँ पे। और सुबह से टाइम मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। 1 बज रहे हैं और अभी सुबह से बस मैंने अपनी कुछ कुर्तियाँ देख करके आई हूँ मैं फिटिंग करने के लिए। कल बहुत सारा कपड़ा धोया हुआ था तो ये रखा हुआ है, इसको मुझे फोल्ड करके लगाना है और इसमें से कुछ कपड़े छाट के मुझे अपने साथ ले जाना है। तो बहुत ज़्यादा कपड़े भी मैं नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि 4-5 दिन के जैसे ही जा रही हूँ मैं। और अभी ये सारे कपड़े फोल्ड करूँगी। उधर मैंने आलू बॉयल कर दिया है, मतलब सुबह मैंने ना भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई थी, आरोगी के पापा लंच में भी वही ले गए थे और हमने ना 1-2 रोटी नाश्ता भी वही कर लिया था। और अब आरोगी कह रहा था कि ट्रेन में खाने के लिए उसको कचौड़ियाँ चाहिए, तो वो मतलब सही भी रहती है, इजी भी होती है और जल्दी भी बन जाती है। तो अक्सर ही जब मैं ऐसे सफ़रों में जाती हूँ ना तो कचौड़ी, घाटी, मतलब बाटी, इस टाइप की चीज़ें ही ले जाती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं फंसे। तो देखती हूँ कि मैं क्या बनाऊँगी, या तो मैं कचौड़ी बनाऊँगी या तो मैं आलू की सूखी वाली सब्ज़ी और पूरियाँ कर लूँगी। फ़िलहाल आलू वगैरह बॉयल हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत गर्मी, मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन राहत है कमरे में क्योंकि वहाँ एसी चल रही है तो कमरे में राहत है। तो बस फटाफट क्या करते हैं कि अपने ये कपड़े फोल्ड करते हैं, इसमें से जो भी अलग ले जाने हैं उनको अलग रखते हैं। और वीडियो क्या बनेगी, कैसी बनेगी, कितनी बनेगी और कब जाएगी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, बट फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स में रिकॉर्ड कर रही हूँ कि एटलीस्ट जब भी मेरे पास टाइम हो तो मैं एडिट करके आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और आरोग्य वहाँ पे लेटा हुआ है। आरोग्य हेलो करो। हेलो। और आरू आज कहाँ जाओगे तुम? कहाँ जाओगे? ट्रेन पे मामा के घर। मामा के घर? हाँ। तो आरू बहुत खुश है। एक्चुअली ना आरू की वजह से भी जा रही हूँ, ये ना जब से इसकी छुट्टियां पड़ी हैं तब से ये पीछे आरू के शोर नहीं, जब से इसकी छुट्टियां पड़ी हुई है ना तब से ये रट रहा है बार बार। जब भी फोन पे मम्मी से बात होती है ना, ये वीडियो कॉल में किसी से बात होती है तो ये ना जैसे अंदर से ललचा सा जाता है जाने के लिए। बच्चा है, बोर हो जाता है, वही रूटीन चलता रहता है साल भर पूरा, वही रूटीन चलता रहता है पूरा साल भर, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना। और मैं भी बोरी हो जाती हूँ। कम से कम 2-4 दिन तो मुझे अपनी मम्मी भाभी के हाथ का खाना खाने के लिए मिलेगा और थोड़ा रिलैक्स भी हो जाऊंगी। और मेरी बुआ भी आई हुई हैं, मुंबई रहती है मेरी बुआ, तो वो भी आई हैं, वो भी बुला रही थी काफ़ी कि आ जाओ। काफ़ी साल हो जाता है हम लोग मिल नहीं पाते, तो इस चक्कर में भी मैं जाने वाली हूँ। चलिए फटाफट से कपड़े फोल्ड करते फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी यहाँ पे देख लीजिए मैं अपने कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और सुबह से ही मैं लगी थी ना, और ज़्यादा लोग तो जा नहीं रहे थे, सिर्फ मैं और आरू ही जा रहे थे और 2-3 दिन के लिए ही जा रहे थे, लेकिन तैयारियाँ तो आपको करनी ही पड़ती हैं। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने ना अपनी पुरानी वाली चूड़ी उतार करके रखी थी, नया कड़ा मैंने पहन लिया था, तो आरू ना वो चूड़ियाँ पहन के आ गया है और मुझे दिखा रहा है और कैसे कितनी गंदी गंदी तरह से मुँह बना रहा है, आप देख सकते हैं। वही मुझे दिखाने के लिए आया था। तो ये ऐसे उल्टे सीधे से काम करते रहता है। यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, सबके अलग अलग सेग्रीगेट कर करके रखूँगी। बहुत ज़्यादा कपड़े ये नहीं हुए थे, मतलब मशीन लगाने जैसा नहीं लॉट हुआ था, लेकिन कल ना धुल दिए थे कपड़े क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे थे जो मुझे लेकर के जाना था। तो यहाँ पे आरोग्य के पापा का कपड़ा अलग फोल्ड कर रही हूँ, अपना अलग कर रही हूँ, आरोग्य के पापा आरू का अलग कर रही हूँ, सो दैट सबकी अलमारियों में सारे से कपड़े चले जाएँ। तो यही है कि इस टाइम तक ना 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा था, ट्रेन मेरी 6-6:30 बजे की है। और यहाँ पे आरू वापस से आ गया है मैंगो लेकर के, इसको आम खाना है, मेरे से मांग रहा है। अच्छा इसके साथ जो ये है ना कि जो भी इसको खाना होता है ना ये अपने आप से लेकर के चला आता है। खाना भी अगर खाना है ना तो ये रोटी का पूरा जो डिब्बा होगा, जो जिस कटोरी में सब्जी खाली करके मैंने रखी होती है, वो पूरा ही लेकर के चला आएगा मेरे पास। और इतना ही इससे सब्र नहीं हुआ कि मैं पूरे कपड़े फोल्ड कर लूँ। मैंने बोला कि 5 मिनट का टाइम दे दो, कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ, उसके बाद
तुम्हें दे दूँ, लेकिन इसको क्यों सुकून होना है, भले ये पूरा ना खाए लेकिन जब ये कह देता है ना तो इसको उस समय चीज़ें चाहिए होती हैं। तो फिर मैंने भी कहा कि यार कल ही ले आई थी मैं, आरोग्य के लिए ही ले आई थी, और ये आज चला भी जाएगा तो ये रखे रह जाएंगे, आरोग्य के पापा को फिर बाद में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको कट करके दे देती हूँ, थोड़ा देर ये बिज़ी भी रहेगा, खा भी लेगा, और सीजनल फ्रूट्स हैं तो अच्छा ही है। पहले ना आरोग्य बहुत पिकी ईटर था, अभी भी है कुछ कुछ मामले में। इसके साथ ऐसा है ना कि इसको जो चीज़ पसंद है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी ना कि ये हद कर देता है, और जो इसको नहीं पसंद है ना फिर वो आप कहते रह जाओ, कितना भी ज़बरदस्ती करो, फिर आरोग्य नहीं खाता है। और अगर मैं ऐसे ही बिना कट किए इसको मतलब होल मैंगो ऐसे पकड़ा दूँ ना तो ये खाएगा उसमें से कुछ नहीं, कपड़े पे और इधर उधर तो बहुत ज़्यादा ही गिरा लेगा। तो इसलिए मैंने इसका ऐसे छोटे छोटे पीसेस कट करके और स्पून से इसको दे देती हूँ ना तो ये खा लेता है। और ये छिलका विलका हटा दूंगी मैं। तो यहाँ पे देखिए बैठ गया है और इसने ना अपने आप से मुझसे कहा कि मुझे मोबाइल में दिखा दो, मैं मैंगो फिनिश कर रहा हूँ। और मैंने इसको बोला कि फोक ले आओ, फोक से कट कर लेना, तो नहीं माना, और यहाँ पे शरारत कर करके, और इसका ना बहुत ज़्यादा खाने का मन है नहीं, शरारत कर रहा है बैठ के, लेकिन ये कि ले आया है तो अब इसको चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये जो कपड़े मुझे रखने हैं ना ले जाने के लिए वो मैंने अलग कर दिया है। और तो जी कपड़े सारे मैंने फोल्ड कर दिए थे, और जो जिसकी अलमीरा में रखना था वो रख दिया, जो हमें ले जाना था वो मैंने टब में करके ही रखा है। एक्चुअली ना कोई बड़ा बैग में ले नहीं जाना चाह रही, आरुषि के पापा का वो जो ऑफिस वाला बैग है ना उसमें 3 4 5 जोड़ी कपड़े आराम से आ जाएंगे, तो वही मैं ले जाऊंगी। और मैं अब किचन में आ गई हूँ थोड़ा सा तैयारी करने के लिए। ये ना कल का दूध रखा हुआ था थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा था, तो उसको मैंने फाड़ के ना ये पनीर बना दिया है। इसकी ना मैं थोड़ी सी भुर्जी टाइप की करूंगी, क्योंकि दूध ज्यादा था, आज सुबह भी आ गया था और कल रात का भी बचा था, और अब आरोग्य चला जाएगा तो पीने वाला कोई नहीं है, और चाय भी कितना ही बनेगी, क्योंकि आरोग्य के पापा तो सुबह एक बार चाय बनाएंगे तो बनाएंगे, तो खराब हो जाता है, इसलिए मैंने इसको फाड़ दिया है। इसकी मैं थोड़ी सी भुर्जी बना दूंगी, और बाकी ताजा जो दूध था 1 किलो वो मैंने यहाँ पे बॉईल कर दिया है। अभी इसमें से एक बार आरोग्य पी लेगा, मैं चाय बना लूंगी, शाम को एक बार और चाय बन जाएगी, फिर जो बचेगा वो रात में आरोग्य के पापा थोड़ा बहुत पी लेंगे। कल से फिर वो अपने अकॉर्डिंग जितना उन्हें ज़रूरत होगी, 1 थैली जितनी भी, 1 से ज़्यादा तो वो लाएंगे नहीं, वही ले आएंगे। तो चीज़ों का ख्याल भी रखना ही पड़ता है साथ साथ, क्योंकि आप घर से जा रहे हो तो क्या, लेकिन दिमाग आपका घर में ही रहेगा। फिलहाल मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद आगे के काम करती हूँ। और यहाँ पे मैं जल्दी से अपने लिए चाय बना ले रही हूँ, क्योंकि आदत गंदी पड़ गई है, तो काम कुछ भी हो, कितना ज़्यादा भी हो, तो चाय की याद बीच बीच में आती ही रहती है। तो यहाँ पे फटाफट से 1 कप जैसा चाय बना लूँगी, तब तक थोड़े से आलू भी जो सॉरी ये आरोग्य है मेरे पास ही लेटा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मुझे खांसी भी बहुत ज़्यादा आजकल आ ही रही है। तो यहाँ पे दूध में मतलब चाय में अदरक घिस करके मैं इस तरह से डाल दूँगी, और जब तक ये सब करूँगी तब तक बॉयल किए हुए आलू भी थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना, तो उनको भी मैं छील लूँगी और लगे हाथ में खाना बना के रख भी दूँगी। क्योंकि ना किचन के काम से अगर फ्री हो जाओ तो दिमाग थोड़ा सा काम करता है, क्योंकि ना आज बहुत सारे काम है भी बाहर, अभी अपनी कुर्तियाँ लेने भी मुझे जाना है, और फिटिंग करने के लिए दी थी मैंने खरीद के, मैं कई बहुत पहले ही ले आई थी, 3 4 कुर्ती थी नई नई सी थी, लेकिन फिटिंग की नहीं थी इसलिए मैं उसको पहन नहीं रही थी। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने अपनी चाय छान ली है, और कितनी भी तेज़ गर्मी होती रहती है ना, लेकिन यहाँ कमरे में जब आ जाओ तो थोड़ी सी राहत हो जाती है। और यहाँ पे देख लीजिए आरोग्य खेल ही रहा है, खेलता रहता है बेचारा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है। इसके लिए वो जो खिलौने रखे हैं ना वही सब लेके खेल लेगा, भी पढ़ने का मन करता है तो अपने आप से पढ़ भी लेता है। और जब मैं फ्री रहती हूँ तो मैं इसके साथ इसको बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ आरोग्य के साथ, ये ऐसा नहीं है। मैं काम भी करती हूँ अपने घर का, लेकिन आरोग्य का मैं ख्याल रखती हूँ कि मतलब इसको अकेला ना फील हो, क्योंकि इसके अभी सिबलिंग्स मतलब नहीं है, तो ये अकेला अकेला फील करता है। बच्चे ना अकेला फील करते हैं, तो इसलिए आपको ना टाइम निकाल के अपने बच्चों के साथ समय देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से आलू अपने छील ले रही हूँ।
आलू छील लिए थे और यहीं पे बैठे बैठे मैंने आटा भी गूँथ लिया है। पूरियों का आटा लगा रही हूँ मैं, थोड़ा सा अजवाइन और नमक डाल करके गूँथा है। और ना यहीं बेड पे ही बैठे बैठे सारे काम मैं कर ले रही हूँ, जितना कि किचन में करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैं ना बता नहीं सकती, एक तो खड़ी दोपहरी का समय है ये, और सुबह शाम तो थोड़ी बहुत मान लीजिए राहत रहती भी है। दोपहर में तो चारों तरफ से धूप आती रहती है। 4th फ्लोर है हमारा, और आरोग्यनाथ बीच बीच में टच कर रहा है। मैं इसको मना करती हूँ, लेकिन बच्चा है ना, इसको ये क्ले बोलता है, ये इसको 1-2 बार ना इससे चीज़ें बना करके मैंने इसको दिखा दी हैं, चिड़िया और ये वो। तो जब भी मैं आटा गूँथती हूँ ना, तो ये इसका दिमाग इसी पे रहता है कि कब थोड़ा सा मम्मा मुझे दे दे। और आटा मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा अगर बच जाएगा ना तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो आरोग्य के पापा सुबह अपने लिए 1-2 पराठे अगर बना लेंगे तो वो चाय के साथ खा लेंगे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में ना मैं अपनी वही पनीर भुर्जी जो मैंने बताई थी आपको, वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो एक छोटी सी प्याज ले ली है, और ये ले ली है मिर्ची। कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल, और बहुत झटपट सी रेसिपी है। जीरा डाला था, वही अपनी प्याज और हरी मिर्च डाल करके इसको हम अच्छी तरह से लाल कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर मैं कट करके इसमें ऐड कर दूँगी। और जल्दी जल्दी से मैं बस काम कर ही रही हूँ, क्योंकि ना लेट हो जाता है, ट्रेन तो आपका इंतज़ार करेगी नहीं। और अगर थोड़ा सा काम आपका जल्दी हो जाए ना, तो आप भी थोड़ा सा फ्री रहेंगे। और ऐसा ना कि जब आरोग्य के पापा भी साथ जाते हैं ना, तो थोड़ी सी तसल्ली रहती है। और पहली बार ऐसा है कि मैं आरोग्य को लेके अकेले जा रही हूँ। मतलब ना जैसे 1-2 बार गई हूँ तो मम्मी साथ में गई है, और यार कोई और भी है, आरोग्य के पापा अगर नहीं है तो कोई और भी है। लेकिन पहली बार ऐसा है कि सिर्फ मैं और आरू जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी जा सकती थी आरोग्य, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा था। तो अब आरू बड़ा हो गया, समझदार हो गया, अब बहुत ज़्यादा शरारत करता नहीं है। और लेकिन ये है कि बच्चा है, अभी उसको पता नहीं है कि पापा नहीं जा रहे हैं, मतलब इतना ध्यान से वो नहीं दे रहा है कि पापा नहीं जा रहे हैं। शाम को देखिए जब जानेगा तो रोएगा ही। फिलहाल यहाँ पे पनीर भुर्जी बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है। सरसों के तेल में प्याज, मिर्ची और लहसुन हो तो लहसुन भी डाल दीजिएगा। मेरे पास तो थी बहुत सारी, लेकिन मैंने छीला नहीं था इसलिए नहीं डाला था। और टमाटर डाल के हल्का सा उसमें सब्जी मसाला, हल्दी, नमक, धनिया का पाउडर डाल करके भून दीजिएगा। मसाला पक जाए तो उसमें पनीर भुर्जी डाल दीजिएगा अपनी, मतलब पनीर डाल दीजिएगा, और ढक दीजिएगा थोड़ी देर। और यहाँ पे देखिए मैं ये आलू जो थे ना, उनको भी कट करी हूँ। दूसरी सब्जी भी जो मैं रास्ते के लिए बनाने वाली हूँ वो भी बना लूँगी, इसमें से रास्ते के लिए भी हो जाएगी। और आरोग्य के पापा को रात का डिनर भी मैं यही बना दे रही हूँ, रात में भी आरोग्य के पापा यही खा लेंगे। तो एटलीस्ट एक टाइम उनको बाहर से खाना नहीं खाना पड़ेगा। और पूरियाँ भी मैं बना के रख के जाऊँगी, बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश करके जाऊँगी, सिर्फ उनको खाना खाना ही रहेगा। तो यहाँ पे दूसरी कढ़ाई में सरसों का तेल लिया था, जीरा डाला है, मिर्ची डाली है, और बहुत ज़रा सी हल्दी डालूँगी, इससे कलर ना अच्छा आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो कटे हुए आलू थे उसको मैं ऐड कर दे रही हूँ। अच्छा, मैं ना इसमें प्याज वगैरह जानबूझ के नहीं ऐड कर रही, क्योंकि ना जैसे गर्मी का समय है तो ख़राब ना हो। वैसे इस टाइम बनाए शाम तक तो नहीं ख़राब होगा, लेकिन फिर भी फॉर अ सेफर साइड मैंने नहीं डाला है। इसमें कुछ मसाले करेंगे। डाला है मैंने जीरा का पाउडर, भुना जीरा का पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, और ये मैंने डाला है अमचूर पाउडर। ज़रूर डालिएगा, खटास इससे आती है, अच्छा लगता है। और ये वो मसाला है जो पंचफोड़न मसाला मैं कहती हूँ ना, अचारी मसाला मैं बना करके रखती हूँ डिब्बे में, तो ये भी मैंने डाला है। और थोड़ा सा डाला है नमक, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस यही इतने मसालों से भी ना रास्ते वास्ते के लिए आपकी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है। एक तो ग्रेवी वगैरह नहीं है, बिल्कुल सूखी सूखी सी है, और ख़राब होने का कोई ऐसा चांस नहीं है। 16 से 18 घंटे तो आराम से चली जाएगी। और यहाँ पे देख लीजिए पनीर भुर्जी भी मेरी बन के बिल्कुल तैयार है, और बहुत टेम्पटिंग लगती है। फ्रेश पनीर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आप नहीं बनाना चाहते इस तरह से, तो थोड़ा सा आप मतलब जो पनीर का ब्लॉक आता है ना, उसको भी कद्दूकस करके बना सकते हैं। तो बर्तन भी मैं साथ के साथ खाली करती जा रही हूँ, ताकि मैं उनको धो दूँ। ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है देख सकते हैं आप। और तैयारियां भी मैंने जल्दी शुरू कर ली हैं। अभी 2:30 बज रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। 2:30 बज रहा है। ट्रेन हमारी 6 साढ़े 6 बजे की है, लेकिन मैं ना अपना काम जो है निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी,
क्योंकि ना आज के आज ही ये थोड़ी बहुत क्लिप्स जो मैंने अभी रिकॉर्ड में कर रही हूँ ना, ये मुझे आप तक पहुँचानी है, नहीं तो फिर मेरे व्लॉग्स में बहुत लंबा गैप हो जाएगा और मुझे वो अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो मैं ना ये सारी क्लिप्स जो अभी मैं रिकॉर्ड करी वो मैं आज के आज एडिट करके आप तक पहुंचाऊंगी। मे भी 6-7 बजे तक आपके पास ये वीडियो पहुंच भी जाएगी, और नहीं पहुंचेगी तो कल ऑब्वियसली पहुंचेगी। और सब्जी भी बन गई है, ये भुर्जी भी मैंने बना ली है। तो ऐसे ना सिंपल सा आप कभी ट्राई करिएगा। जरूरी नहीं है कि आप घर पे पनीर फाड़ के बनाएं। जो पनीर आता है ना क्यूब, उसको आप ऐसे कद्दूकस करके या स्क्रम्बल करके हाथों से भी बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं जाता, सिर्फ हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, प्याज टमाटर मिर्ची के साथ ये बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है। रंगत भी आप देख लीजिए इसकी। तो सूखी सब्जी है, थोड़ी बहुत आरोग्य खाएगा तो खाएगा, नहीं तो आरोग्य के पापा के लिए मैं ये रख के जाऊंगी, वो शाम को खा लेंगे। और आटा वाटा ना मैंने ज़्यादा ही गूंथ लिया है ताकि थोड़ा बहुत बच जाए तो मैं रख दूं कि कल सुबह अगर वो जल्दी उठ जाएंगे तो आटा गूंथा हुआ रहेगा। तो पूरियों का आटा है तो वो 2-4 पूरी निकाल के चाय से नाश्ता कर लेंगे अगर उनका मन होगा तो। वैसे तो वो खाना खुद से बनाते नहीं है, जब मैं नहीं रहती हूँ तो वो बाहर ही खाते हैं। फिर ना इसीलिए मैं ज़्यादा दिन बाहर जाती भी नहीं हूँ कहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर बाहर का खाना ये वो, लेकिन अब कब तक अवॉइड कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं। तो चलिए जी ठीक है, मिलती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं जब तक कि मेरी सब्जी बन रही है ना, मैं थोड़ा कमरे में जाके बैठूंगी। और मैं सच बता रही हूँ, आरू खोलो। और ये ना रूम में जब चले जाओ यहाँ से, जैसे लगता है जन्नत में आ गए हैं, इतना ठंडा ठंडा सा लगता है यहाँ पे। रोटी सब्जी दे रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। और इसको ना भूख लगी, सुबह इसने बस 1 रोटी खाई है और वो भी 10:30 बजे। आरू वो देखो मच्छर, देख रहे आप, ये मच्छर वाला ना इसने दोनों ही ऑन कर रखा। आरू तो बस मैं 2 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा हवा खा लूँ, उसके बाद मैं जाके फटाफट पूरियाँ भी बना करके रख लूँगी। तो बर्तन जो भी होंगे ना उनको मैं निकाल के वॉश कर दूंगी, तो मेरा किचन का काम एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। फिर ये पैकिंग का काम सबसे बड़ा है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं आरोग्य के पापा के बैग में ये आएगा कि नहीं। मैंने मूड तो बनाया है उसी में रखने का, नहीं आएगा तो फिर मुझे बेड से बैग वगैरह खाली करना पड़ेगा और फिर उसमें रखना पड़ेगा। और आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, ये सब पसीना पसीना ही हुआ है गर्मी की वजह से। और गर्मी मुझे ना थोड़ी ज़्यादा लगती भी है, मुझे लग रहा है। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है इस रूम में। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। और यहाँ पे ना थोड़ी देर ही मैं बैठी थी कमरे में, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ किचन में, क्योंकि ये सब्जी हो गई थी। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता नहीं है क्योंकि आलू तो बॉयल हुए हैं ऑलरेडी। और कढ़ाई से ना मैं इसको खाली कर दूंगी। वैसे भी जब आप आयरन की कढ़ाई में या आयरन के किसी भी बर्तन में कुकिंग करते हैं ना, तो हाथ के हाथ ही उसको आप खाली कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर अगर वो उसमें रखा रह जाता है ना तो एक अजीब सी स्मेल आती है। और मुझे तो खाली करना ही था क्योंकि मुझे ना अब पूरियाँ बनानी है, तो मैं हाथ के हाथ ही इसको खाली करके और तुरंत ही पूरियाँ बना करके रख दूंगी फटाफट से। और देख लीजिए जल्दी जल्दी से मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और जी देख लीजिए फटाफट से मैं पूड़ियाँ बना ले रही हूँ, रख दूँगी। इसके बाद ना मुझे बहुत सारा काम है, लेकिन अब मैं यहाँ इसके आगे रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ। अब मैं डायरेक्ट आपको अपने मायके का व्लॉग ही दिखाऊंगी। थोड़ा बहुत अगर कर पाऊँगी तो कर पाऊँगी, क्योंकि जानते हैं बहुत सारा काम है और फ़ोन ना मेरा बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने वाला था। इस समय तक सिर्फ 4% बैटरी बची हुई थी, तो मुझे रास्ते में जाना है, मुझे फ़ोन भी अपना चार्ज रखना ज़रूरी है। और अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर मैं आगे एडिटिंग भी नहीं कर पाऊँगी। तो ये इतनी सी वीडियो मैं एडिट करके आप लोगों के लिए भेजूंगी। आप इसको लाइक करिएगा, अगर कैसी लगेगी ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा मेरे माइक का भी टूर आप लोग करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी कल एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच वॉचिंग। और देखिएगा घर चलूँगी मैं, सबसे मिलवाऊँगी आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जाते जाते एक अपील, अगर आप चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलूंगी जल्दी ही नए व्लॉग में। बाय बाय।